बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे और हिस्सा जीम है सिंधी के पेपर का। ठीक है, तो इसको मैं आज असल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैट्रिक क्लास में क्योंकि अब सिंधी आ जाती है तो मैट्रिक क्लास में सिंधी का पेपर आपको देना पड़ेगा, तो सिंधी से बहुत सारे बच्चे भागते हैं भाई। तो वो ऐसे एटलीस्ट जो है सब आपको पता होगा क्या किस तरीके से पेपर आता है और उसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या याद करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब आज इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, अगर पसंद आए तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच सके और उनको फायदा हो सके। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 5 सवाल है। हिस्सा बे तक और हिस्सा जीम पे फिर अगर हम आ जाते हैं सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। टोटल हमारे पास जो बेसिकली सिंधी के पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 9 होंगे। उनके अंदर फिर पार्ट्स भी आ जाते हैं, तो एक एक करके सबको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये सब मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके सब। तो हिस्सा अलिफ की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता ज्यादा। तो 15 नंबर का ये होता है, एमसीक्यूज का होता है। तो बेसिकली ये तमाम एमसीक्यूज आपके चैप्टर से आती हैं, कोई इधर से नहीं आती है, कोई ग्रामर की नहीं आती है। तो तमाम एमसीक्यूज चैप्टर की आती है, चैप्टर क्लियर होंगे, चैप्टर के एंड ऑफ चैप्टर में जो एमसीक्यूज है उनको कर लें, फिलिंदा ब्लैंक से उनको कर लें, आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से। नहीं तो कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट 10 ईयर की कर लेंगे या जो 5 ईयर की कर लेंगे या 3 इयर्स की भी कर लें तो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपका ये निकल जाएगा पेपर। ठीक है, तो इसका कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। बेसिकली होता है बच्चों को टेंशन अब याद करने वाला हिसाब किताब, तो हिस्सा बे जो है और हिस्सा जीम वो शुरू हो रहा है। हिस्सा बे और हिस्सा जीम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हिस्सा बे में 30 मार्क्स का हिस्सा बे है। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें आएंगे क्या, सवाल जवाब आएंगे। अब सवाल जवाब कितने आएंगे, 8 9 आएंगे, जिसमें से हमें 5 के जवाब देने होंगे और ये टोटल जो है मार्क्स है वो 10 है। इसका मतलब है 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब बात आती है सर ये कहाँ से याद करें, ये कौन से याद करें। तो बेटा 2025 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 2024, 2023, 2021 और 2022 इन पे क्या आप याद कर लिएगा 10 ईयर से, वो इंशाल्लाह ताला आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, 2021, 2022, 2023 इन 3 ईयर और 2024 इन 4 ईयर के आप याद कर लिएगा क्वेश्चन आंसर जितने भी आए हैं सब। ठीक है, जो जो मैच हो रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ताला आप आराम से याद कर लेंगे, वो निकल जाएगा। तो ये मैं वैसे ही बता चुका हूँ सब बच्चों को ऑलरेडी, तो मैं दोबारा अगेन मैंने वीडियोस में वीडियो बनाई तो मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फाज जुमले आते हैं भाई, अल्फाज आते हैं उनके जुमले लिखने होते हैं। अब अगेन फिर वही बात कि सर ये कहाँ से याद करें भाई, क्योंकि 8 जुमले आएंगे जिनके 6 अल्फाज 8 अल्फाज आएंगे सॉरी, जिनके 6 के जुमले हमें बनाने होंगे। ठीक है, 4 नंबर का है तो इसका मतलब है 10 नंबर का एक हो गया, वो सॉरी 1 नंबर का एक हो गया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 10 नंबर का है, सवाल नंबर 3 जो है वो 4 नंबर का है। 4 जुमले बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं ये तमाम जुमले जितने भी आएंगे इधर, तो सवाल नंबर 2 में जितने भी जुमले आएंगे वो ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुका हूँ, निशान लगवा चुका हूँ नोट्स में। तो वो अल्फाजात वही वाले, बस उनके जुमले याद कर लिएगा। बहुत कम है, बहुत आसान भी है और ये कोई ऐसा खास याद करने वाला काम नहीं है, बस समझ भी लेंगे तो भी आप एटलीस्ट इतना है कि आप लिख सकते हैं। तो 4 के बनाने 1 नंबर के एक है, बहुत आसान आएगा। 8 तो मैं आपको तकरीबन 8 आएंगे तो तकरीबन आपको मैं 15 से 20 मैंने बेसिकली कंफर्म कर दिएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने आपको कितने लिखवाए। मेरे हिसाब से मैंने आपको 20 मुश्किल से 20 या 25 अल्फाजात लिखवाए हैं, वही आपको याद करने हैं। ठीक है, उनके जुमले आप उनमें से आराम से सवाल आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, अलिफ बे जीम दाल, और ये टोटली ग्रामर है। और आपको पता है कि ये जो है मैं सब में निशान लगवा चुका हूँ, जैसे अल्फाज जिद भी लगवा चुका हूँ, कौन कौन से अल्फाज जिद है इंपॉर्टेंट, क्वाइस जमा भी लगवा चुका हूँ, मुज़क्कर मुअन्नस भी, और तारीफें भी बता चुका हूँ कौन सी तारीफें आपने याद करनी है मिसाल के साथ। तो ये बहुत आसान है भाई, जिस बच्चे
की क्लास वो मिस हुई हुई है इम्पोर्टेंट बताने वाली, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट लगवाए थे निशान, वो अब मुझसे जो है वो इंडिविजुअली पूछ सकता है अगर कोई मसला है तो, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो में अगर बताने बैठ गया तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और इंटरेस्ट इतना बच्चों को होता नहीं है। तो आप ज्यादा बेहतर यही है कि आप जो है मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं सब में निशान लगवा चुका हूँ और ये बहुत कम कम है, अल्फाज ज़ेद, अल्फवाइज, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, तारीफ़ें, मिसाल के साथ ये सब मैं बता चुका हूँ बहुत। टोटल यहाँ पे अब इसको जरा देख लेते हैं हम कितना कितने नंबर के कितने कितने आएंगे। तो अल्फाज ज़ेद जो है टोटल 8 आएंगे, 4 करने होंगे। वाहिद जमा टोटल 6 आएंगे, 3 करने होंगे। मुज़क्कर मुअन्नस टोटल 6 आएंगे, 3 करने होंगे। और तारीफ मिसाल के साथ 2 आएंगी, एक करनी होगी, ठीक है। मिसाल के साथ लिखनी होगी। और बेसिकली मैंने आपको 5 मुश्किल से तारीफें बताई हैं, उनमें से कोई 2 आएंगी और वो उनमें से कोई एक करनी होगी। तो वो पांचों ही याद कर लिएगा ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको नंबर की बात बता दूँ, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स है, तो ठीक है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 जो है वो 10 नंबर का है, सवाल नंबर 3 जो है वो 4 नंबर का है, 14 नंबर हो गए। सवाल नंबर 4 जो है टोटल आपका 12 नंबर का है, तो 26 नंबर ये हो गए। देख लें, 4 और 3, 3 और 2, ठीक है। ये टोटल 12 नंबर बनते हैं, तो 12 नंबर हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आ जाते हैं। अब सवाल नंबर 5 में क्या आएगा, इस्लाह की सिंधी मायने आएगा, ठीक है। इस्लाह आ जाएगी और उसके कोई भी जुमला आ जाएगा, कोई भी एक वो आ जाएगा बुक से जुमला, और उसका आपने सिंधी में तर्जुमा लिखना होगा, ठीक है। या इस्लाह के सिंधी मायने कोई भी, सॉरी सॉरी, इस्लाह कोई भी आ जाएगी और उसका आपके सिंधी में मायने लिखने होंगे भाई। ये भी बातें मैं बता चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि आपने इस वाले को नहीं जो है ना, यानी ये जो मैंने आपको बताया सवाल नंबर 5 में, ये वाला आप नहीं करिएगा। अक्सर बच्चों को इसमें बहुत मसले मसाइल होते हैं कि सर इस्लाह, अब इसका सिंधी मायने क्या होंगे, उर्दू में अगर आइए इसका सिंधी के मायने क्या लिखेंगे, तो ये बच्चे बहुत जो है ना याद नहीं करते, बहुत मसले मसाइल होते हैं इसमें। तो इसका बहुत आसान सा हिस्सा इन्होंने बना दिया है, या करके एक और जुमले एक सवाल दे दिया है जो कि क्या है, पैराग्राफ के जवाब, अनसीन पैसेज टाइप जो सवाल है कि कोई पैराग्राफ आ जाएगा, उसका सिंधी क्वेश्चन होंगे उसके और उसके जवाब देने होंगे। तो ये तो बहुत ही आसान बात है, तो आप यही करिएगा, इस इस्लाह के मायने को छोड़ दिएगा। समझ में आ गई भाई बात। तो ये जो सवाल नंबर 5 में या वाला पोर्शन है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और ये 4 नंबर का है, तो टोटल एड ऑन करेंगे सब नंबर को, 30 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर का ये हमारे पास हिस्सा बे है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, हम हिस्सा जीम की तरफ जाते हैं भाई। तो हिस्सा जीम की तरफ अगर मैं आऊँ तो टोटल 30 मार्क्स का ये होता है। तो टोटल 75 मार्क्स है, तो 30 और 30 60 हो गए, और 15 75 नंबर का आपका सिंधी का पेपर होता है, आपको सबको पता ही है। तो हिस्सा जीम जो है वो 30 मार्क्स का है। इसमें जो हमारे पास सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 से शुरू हो रहा है क्योंकि 5 ऑलरेडी हम कर चुके होंगे। तो 5 छठा सवाल, मजमून, मैंने 2 मजमून बनाए, वही याद कर लिएगा भाई। टोटल 3 मजमून आएंगे जिसमें से आपको एक ही का मजमून लिखना होगा, सही है। और ये हमारे पास टोटल 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैंने 2 मजमून आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए, वो 2 याद कर लिएगा, आराम से इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। वो लाजमी, उन दोनों में से कोई एक तो लाजमी आता ही आता है, तो वो आप लाजमी याद कर लेगा, ठीक है भाई। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर नहीं पता, नहीं उसकी क्लास मिस हो गई है, तो भाई वो मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकता है, सही है। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 दरख्वास्त होती है और एक आएगी दरख्वास्त। दरख्वास्त का पैटर्न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, किस पैटर्न में लिखना है। कोई भी टॉपिक आ जाए बस उसमें थोड़ा सा एडिशन करनी है और हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो ये कोई खास याद करने वाला काम है नहीं। तो 6 नंबर का हमारा ये सवाल नंबर 7 होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम मजीद आते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो शेर की तशरीह, अब शेर जाहिर है आपके पास गजलें हैं कुछ, ठीक है। उन गजल में से शेर आएंगे और वो आपको लिखने होंगे, उनकी शेर की तशरीह करनी होगी, हाँ, शायर के हवाले के साथ, किस शायर ने ये शेर लिखा है। आगे आपको बात समझ में, 6 नंबर का ये होता है, ठीक है। या इसके साथ दूसरा क्या आता है, बंद की तशरीह। अब बेसिकली बच्चे जो है ना बंद की तरफ जाते हैं और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ बंद की तरफ जाए, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि बंद जो है ना, मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, एक ही नज़म है जिसका मैंने बंद बता दिए, वो बंद याद कर लें। उस एक ही नज़म के तमाम बंद याद कर लें, टोटल 4 उस नज़म में बंद है, वो आप याद कर लें, आपका आराम से पेपर निकल उन 4 में से एक बंद लाजमी आता है। और क्योंकि पेपर में बंद आता ही एक है, तो आपको लाजमी वो चारों याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आप वो या इस हिस्सा आज सवाल नंबर 8 में भी या वाले सवाल को अटेम्प्ट करिएगा, मेरी प्रेफरेंस ये है। शायर शेर की तशरीह मैं आपको बता चुका हूँ किन-किन गज़लों से किन-किन उससे आती है, कहाँ-कहाँ से आती है, तो वो भी मैंने ऑलरेडी निशान लगवा चुका हूँ, चाहे तो वो याद कर लें, नहीं तो बंद याद कर लें, ठीक है? बंद के लिए आपको एक ही नज़्म को पिक करना पड़ेगा और उसी के जो है ना सारे बंद याद कर लेंगे, टोटल 4 बंद हैं उसमें, वो याद कर लेंगे। इस वक़्त मुझे क्लियर हो रहा है 4 या 5 है, मैंने 4 है, ठीक है? ख़ैर वो जितने भी हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो नज़म आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई? और उसी को कर लेगा। मैं सिर्फ़ अभी सिर्फ़ पेपर पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली टॉपिक्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कहाँ से क्या करना है, बस इतना बता दिए कि मैंने निशान लगवा चुके हैं। अगर कोई वीडियो के थ्रू जो मुझसे नहीं पढ़ रहा भाई, कोई वीडियो देख रहा है, तो वो जो है वो ये काम कर सकता है कि मेरे नंबर मेंशन है, आप उनसे जो है मुझसे खुद राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना पर्सनली बता दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, फी सबिलिल्लाह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्या है भाई इसके भी 3 पार्ट होंगे अलिफ बे जीम, ठीक है? इसमें एक में खुलासा आएगा, अगेन मैं खुलासे बता चुका हूँ, 3 खुलासे आएँगे, 3 चैप्टर के खुलासे आएँगे और उसमें से एक ही का लिखना होगा खुलासा 5 नंबर का, ठीक है भाई? तो ये खुलासे के चैप्टर भी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन-कौन से चैप्टर हैं, 4 3 बल्कि 3 या 4 मैंने आपको चैप्टर बताए खुलासे के, वही याद करिएगा उन्हीं बल्कि नहीं 3 ही बताए, ठीक है? 3 खुलासे बताए, 3 चैप्टर बताए, उनमें से एक ना एक लाज़मी आपका आ जाएगा, तो वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं मरकज़ी ख़्याल भाई, मरकज़ी ख़्याल भी अगेन वही बात है, मरकज़ी ख़्याल का भी बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो बेसिकली खुलासे के बारे में वही मैंने मरकज़ी ख़्याल के बारे में बता दिए और उतने ये बस इसमें है 1 नंबर कम होता है, 4 नंबर का होता है मरकज़ी ख़्याल, ठीक है? आएँगे वही 3 जिसका उसमें आपको 1 करना होगा। अच्छा अब आ जाते हैं पैराग्राफ का तर्जुमा हिस्सा जी जो आपके पूरे सिंधी के पेपर का लास्ट सवाल होगा, ठीक है? तो ये आपके पास जो सवाल है वो एक ही पैराग्राफ आएगा, उसी का आपको तर्जुमा लिखना होगा। तो ये बेसिकली बहुत आसान है, उर्दू या सिंधी में तर्जुमा लिखना होता है ना वो जो तर्जुमा लिखना है, सिंधी में आ जाएगा, उर्दू में तर्जुमा लिखना होगा, ठीक है? तो वो आपको जो है वो ये बच्चा है, ये फ्री के नंबर होते हैं भाई, ठीक है ना? बच्चा ये कर ही लेता है आराम से। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ टोटल नंबर गिन लेते हैं भाई 6, 6, 12, 6, 18 और 5, 23 और 4, 27 और 3, 30, ठीक है? टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए, टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चाहे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।